अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। तो सबसे पहले आज जो हमने वेबसाइट पे जिस पर आना है उसका नाम है coingecko.com। स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सामने। तो इस पे आपको मैं बिल्कुल जो स्टार्टर एनालिसिस होता है ना वो बताऊंगा, सिखाऊंगा। उस पे इतने फ़ायदे हैं कि जो ये नहीं जानता ना ABC, तो उसको आगे इंग्लिश में जिस तरह ABC होती है ना, फिर आगे वर्ड्स बनते हैं, तो उस वर्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसको ABC नहीं आती। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह से। तो सबसे पहले जो हम इसमें सीखने जा रहे हैं, किसी भी कॉइन को सर्च करना। सबसे पहले अपने अकाउंट बना लेना। थ्री लाइंस पर क्लिक कर लें आप। अकाउंट साइन अप का ऑप्शन आएगा, एक मिनट। थ्री डॉट पर क्लिक करें, थ्री लाइंस पर नीचे आएँ और आपने इधर, मेरा शायद अकाउंट लॉगिन है तो इधर थ्री, इस डॉट के बजाय आपने इस बंदे पर क्लिक करना है। तो साइन अप लॉगिन कर लेना है जिस तरह अकाउंट बनता है। तो अब मैं इस पर बिल्कुल आपको बताता हूँ। सर्च में आपने जो कॉइन सर्च करना है वो उसमें करना है। मैं अभी स्टार्टर एनालिसिस बिटकॉइन से शुरू करता हूँ। काफ़ी लोग परेशान। तो बेसिकली सबसे रैंक वन बिटकॉइन का इस वजह से है कि क्योंकि ये सबसे पुरानी कॉइन है, सबसे तकरीबन नॉर्मल सप्लाई के हिसाब से और सबसे ज़्यादा एक अच्छे तरीके से मेंटेन रहने वाली करेंसी जो है ना बिटकॉइन है, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट दिया है। काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स आए हैं इसमें, सबसे ज़्यादा होल्डर्स ही इसी में। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट में होता क्या है कि आपको सब कुछ डिटेल्स उस कॉइन के बारे में मिल जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये कॉइन इस तरह का है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अभी 24 ओवर में किधर किधर गया है तो ये उसकी रेंज लिखी जा रही है। तो अभी ये सप्लाई का मैं आपको चक्कर समझा देता हूँ। मैक्सिमम सप्लाई दुनिया में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे ना वो 21.2 करोड़ बिटकॉइन जो है ना, या 21 लाख है, मैं अभी काउंट नहीं कर सका, सॉरी, वीडियो रिकॉर्ड करा। तो वो बिटकॉइन बांटे जाएंगे। अभी इसमें टोटल सप्लाई कम भी कर सकते हैं, और उस टोटल में जो सर्कुलेट हो रही है, यानी कि 1.8 करोड़ या 18 लाख जो है, मैं अभी काउंट करके बताता हूँ आपको। 1.8 करोड़ सर्कुलेट में यानी कि लोगों के पास होल्ड है, और टोटल सप्लाई जो है अभी चल रही है वो 2.1 करोड़ है। और आगे जो मैक्सिमम है ना, यानी कि 2.1 करोड़ के बाद इनकी आदत ख़त्म ही हो जाती है। अब टोटल सप्लाई और मैक्सिमम में ये फ़र्क है कि मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन बांटे जाएंगे, और अभी जो उन्होंने टोटल खोला हुआ है, यानी कि इसका हाफ में भी टोटल खोल सकते हैं जो खोला हुआ है, और उसमें से जो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये चक्कर है। यानी कि इधर 24 करोड़ होता और 21 टोटल सप्लाई इन्होंने खोली होती और उसमें 18 करोड़ होता, तो ये इस तरह चलता है। तो 2.1 करोड़ टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की, और 1.8 सर्कुलेट कर रही है। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई का ये फ़ायदा है कि जितनी चीज़ कम होगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यही रूल जो है ना वो बिटकॉइन को ऊपर लेकर जा रहा है, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, और ये पुरानी करेंसी होने की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अभी जो लॉस हो रहा है ना, ये काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो ये बेसिकली होता ये है कि बहुत बड़ा एक अगर नेटवर्क अगर बाई करता है ना बिटकॉइन को, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस पंप होना शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क एक ही बार निकल जाए, या एक बड़ा इन्वेस्टर, बहुत बड़ा इन्वेस्टर बिलियनर निकल जाए, तो वो बिटकॉइन को खोखला करके छोड़ जाता है, डंप होती जाती है मार्केट। तो ये बेसिकली इधर हुआ है। तो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो भी इधर स्क्रॉल डाउन नीचे आते जाएंगे, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलती जाएंगी। ये रैंक नंबर 1 पर रहा है, और पक्का इसका नंबर 1 कॉइन है। इथेरियम इसके मुकाबले में आया, आगे और भी कॉइन आए, लेकिन इसके कुछ बिगाड़ नहीं सके। सबसे ज़्यादा इसका ही वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग, मार्केट कैप इसी की ज़्यादा है। अब ऑल टाइम लो, तकरीबन ये 8 साल पहले ये वेबसाइट बनी है, तो उस हिसाब से बोल रही है कि $67 उस वक्त थी, तो वो ऑल टाइम आई। अब मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई सबसे ज़्यादा आपको समझाने के लिए इधर आया हूँ, वैसे नहीं आया। अगला कॉइन है BNB का आगे देखते हैं। तो ये 1.7 करोड़ है। अब इसका मसला ये है कि इतनी पुरानी करेंसी नहीं है। बाइनांस एक्सचेंज ने लॉन्च किया, तो एक उन्होंने इसको एक इन्वायरमेंट दिया ना कि लोगों को सर्विसेज दी, बाइनांस कॉइन बाय करें इतनी ऑफ पे। तो वो सर्विसेज इनकी अच्छी थी, तो लोग इनको बाय करते रहे और होल्डर्स आते रहे, और अच्छा खासा इनकी कॉइन ने मूव किया। अब इसकी सर्कुलेट में देखते हैं, तो इसकी भी सर्कुलेशन टोटल ही खुली हुई है। टोटल मैक्सिमम का टोटल खोल दिया इन्होंने, और उसमें से तकरीबन कोई 0.2 रह गई है कोई टोटल में। तो फिर इसकी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, और नए कॉइन यानी कि सर्कुलेट करना बंद हो जाएंगे, और वही आगे पीछे लोग बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। तो ये अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि जैसे जैसे सर्कुलेशन कंप्लीट जा रही होती है ना, तो वैसे वैसे कॉइन की प्राइस अप जाती है। अब कुछ कॉइन है जिनकी सर्कुलेशन ज़्यादा है, और कुछ कॉइन है जिनकी कम है। सर्कुलेशन का समझाने का मकसद ये है कि इसकी सर्कुलेशन कम है बिटकॉइन से, और अरसा है इसने थोड़ा सा लिया हुआ है, तो इस वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी खासी प्राइस है। $20 से ये $481 पर आया है।
अभी इसका ऑल टाइम लो देखें तो तकरीबन ये कोई 4 साल पहले था, तकरीबन कोई 7 रुपये का था। तो आज ये कितने का है? हज़ारों रुपये। बिटकॉइन के 6 लाख से ज़्यादा लाइक है और इसके 1 लाख से ज़्यादा कॉइन है। ये 26 रैंक पर है। ट्रोन की सप्लाई कोई 100 खरब के 100 अरब के करीब बनती है, जिसमें से 710 अरब या फिर 71 खरब तकरीबन कुछ बनती है। तो ये एक लंबी सप्लाई वाला कॉइन है, इसी वजह से इसकी प्राइस जो है 0.08 में है। तो अभी आगे जाकर एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ क्लियर करना मेरा मकसद है। तो ये $0.23 तक जा चुका है। कोई टेंशन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में अब आगे ना इसकी टोटल सप्लाई जो है ना वो खोलने का मसला बन जाता है। जब वो खोल दी जाए ना तो मैक्सिमम सप्लाई इधर नहीं शो हो रही, लेकिन टोटल सप्लाई अगर दो हिस्सों में खोल दी जाती है ना तो वो एक ही मरतबा खोल दी जाए तो वो काफ़ी प्रेशर बन जाता है। ICP के एक दोस्त ने पूछा तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉइन है, क्योंकि इसकी 4.6 मिलियन सप्लाई है, 4.6 करोड़। 4.6 कुछ इसी तरह बोलते हैं मिलियन या करोड़ में। तो ये अच्छी खासी सप्लाई वाला एक कॉइन है, इसी साल रिलीज़ हुआ है। कोई अच्छा खासा इसने एक ही मरतबा में सर्कुलेट कर लिया। तो ये एक ही साल में तकरीबन 4 हिस्से करें सप्लाई के, तो उसमें 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कंप्लीट कर गया सप्लाई का। तो ये भी अच्छा खासा। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई का बदतरीन अंजाम जिस कॉइन ने लिया ना वो ये कॉइन है, क्योंकि इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि ये 0.000 में वैल्यू ले गया। अभी इसकी ना सर्कुलेटिंग और मैक्सिमम सप्लाई इतनी थी और इन्होंने एक ही मरतबा खोली है, तो ये कॉइन इतना ढेर हो गया कि इसकी प्राइस रोज़ाना 45% गिर रही। ये चक्कर होता है। ऑल टाइम हाई देखते हैं तो, और एक ही CVA $133 का था और आज प्राइस इसकी क्या चल रही है? बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है ये। अब दो कॉइन्स हैं मेरी नज़र में जो बिल्कुल अच्छे नामवर कॉइन्स हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल रिस्की है, क्योंकि उनकी सप्लाई का मसला है। तो पहला कॉइन है डॉज और दूसरा कॉइन है SLP। डॉज कॉइन को मैं आपके सामने रखता हूँ एग्जांपल, क्योंकि इसकी थोड़ी सी वैल्यू है आजकल। SLP को थोड़ा लोग लाइट ले गए। तो इसके पीछे एक एलोन मस्क नाम का बंदा था, शायद पहले भी आपको बताया। तो उसने इसको बहुत ज़्यादा ना वैल्यू दिलवा दी है, क्योंकि ये 1 रुपये के भी बराबर नहीं होता था डॉज कॉइन, और आज इसकी अच्छी खासी वैल्यू है। तो इसकी सप्लाई देखते हैं तो ये निशान जो बना हुआ है ना जिस का भी, उसमें इन्वेस्ट करना टोटल रिस्क है। अगर वो लोगों की पॉपुलैरिटी का हिस्सा नहीं है तो ये इसकी इन्फिनिटी का निशान है, यानी इसकी सप्लाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो सर्कुलेट में आती रहेगी, जितने जितने डॉज कॉइन। ऑल टाइम इसका लो देखें और ऑल टाइम हाई देखें तो काफ़ी आपको ये डरा देता है कॉइन। इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। एलोन मस्क ने जिस दिन ट्वीट कर दिया ना कि ये कॉइन मैं छोड़ रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस दिन इसकी शामत आ जानी है। ये 1 पैसे के भी बराबर होगा तो फिर आप कहिएगा। समझाने का अब ये मकसद था कि यहाँ पर जब भी कॉइन गैको पर आए सप्लाई देखें सर्कुलेट में कितनी जा रही है, तो ये एक अच्छा आपको इम्पैक्ट देगा। बेक के भी अगर आप खुद चेक कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है सर्कुलेटिंग सप्लाई का। बेक की कम है, इसी वजह से उसको होल्ड करना एक गोल्डन रूल होगा। क्योंकि एलिस नाम का एक कॉइन था, उसने $3 से इतनी अच्छी मूव ली $20 की, क्योंकि उसकी सप्लाई काफ़ी कम थी और वो ट्रेंडिंग कॉइन्स में जा रहा था। तो ऐसे कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट करना है जो बिटकॉइन उसमें बाइनास में आर्ट में हो और उनकी सप्लाई का जो है ना एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तो अभी डॉज कॉइन आप देखें तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिया, क्योंकि इस पर 1 मिलियन फॉलोअर का बंदा अपनी कंपनी के लिए डॉज कॉइन को सपोर्ट कर रहा है कि आप इसमें हमें पे करेंगे तो हम आपको गाड़ी दे सकते हैं। तो उसने इसकी वैल्यू बढ़ाई एक छोटी सी बात ने, स्टेटमेंट। तो अगर कोई एक ट्विटर पर ना लोग अच्छे खासे होते हैं फॉलोअर्स वाले, तो वो कोई भी बात करते हैं तो वो इम्पैक्ट रखती है। तो हम अगर बेक की या ऐसे कॉइन्स की बात करें तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो हम स्टेटिस्टिक देखें तो अच्छा खासा कॉइन है वो। मैंने वेबसाइट पे आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाने का मकसद ये था कि इन्फिनिटी वाले कॉइन में कभी इन्वेस्ट ना करिएगा, अगर करें भी तो एक सोच समझ के इम्पैक्ट के साथ और थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए करिएगा। दूसरा मैं नीचे आता हूँ तो ये कौन कौन सी एक्सचेंज पर लिस्ट है ये लिखा हुआ है और ये इसका ग्राफ है। आप इसकी यानी कि मार्केट कैप जो इतनी चल रही है वो देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर जो इसका ग्राफ चल रहा है वो देख सकते हैं। इधर इस कंपनी के जो भी है ना आगे डेवलपर हैं या उनका सारा निज़ाम आप चेक कर सकते हैं, कैसा कॉइन है ये, कैसी इसकी जो है टीम है, कैसा वर्क कर रही है। तो नीचे आते हैं तो ये आपको ये सारे स्टेटिस्टिक्स 7 दिन में आई, 7 दिन में लो, 24 आवर में आई, 24 आवर में लो, तो ये मार्केट में रैंक है।
ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। तो ये चीज़ें इसमें मिल जाती हैं हमें, बेसिक यही होती हैं, फिर आगे इंडिकेटर या फिर वो चलता है। अब इस तरह तो नहीं है इन्फिनिटी वाले टोकन को आप $10 पर बाय कर लें और कहें हमें ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है कि आप बाय करो तो हम बाय कर लेंगे, तो ये ऐसी बात नहीं होती। तो मेरे भाइयों सोच समझ कर देखते हैं जो भी कॉइन लेना हो। अच्छी खासे जो कॉइन चल रहे हैं उनकी बेसिक वजह ये है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और ट्रेडिंग वॉल्यूम उनको अच्छा मिला है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही, वेल्स ये शार्क का टर्म इस्तेमाल हो रहा है आजकल, तो वो क्या चीज़ है। तो वो एक जब बिटकॉइन गिरा था तो उन्होंने ही गिराया था, बड़े बड़े होल्डर्स ने एक मरतबा सेल कर दिया था, तो बिटकॉइन काफ़ी लो आ चुका था। अब उन्होंने बाई किया जब, तो एक मार्केट को अच्छा इम्पैक्ट मिला और अच्छी यानी कि एक स्टेट मिली है मार्केट को, तो काफ़ी पंप हो चुकी थी। अब दोबारा बिटकॉइन जब निकला ना, तो ये उसी वजह से निकला है क्योंकि काफ़ी सारे बंदों ने बिटकॉइन को ना सेल कर दिया। एक अच्छी टीम थी कोई जिसने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी कि कम प्राइस पर बाय करना या सेल, तो वो एक मरतबा निकल कर गए। कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप दोनों है, लेकिन मैं कॉइन गेको रिकमेंड करूँगा। और ये आपको जो बंटीज़ का बटन मिल रहा है, इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो रोज़ाना का आपको अकाउंट होना चाहिए, लॉग इन करना है आपने। तो अगर लॉग इन हुआ है तो फिर ये सामने आ जाएगा आपके, बंटियाँ सी आ जाएंगी, आपने रोज़ाना क्लेम करनी है तो बंटियाँ वो आपको मिलती जाएंगी। तो एक रिवॉर्ड होता है इनका कि आप वो बुक फ्री में दे जाएंगे ये आपको शिपिंग करके या फिर उस तरह, तो वो इनका सिस्टम है। अगर बिटकॉइन को आप स्टडी करना चाहते हैं गौर से, या फिर डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जैसे बेक हो गया, कीक हो गया, यूनिस्वैप हो गया, उनको तो ये उनके सारी तकरीबन ये क्रिप्टो करेंसी के लिए वर्क कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, तो ये सारा वगैरह इनका चक्कर है। बाकी ये आपके क्वेश्चंस जो भी हों डॉज कॉइन के बारे में, न्यूज़ जो आ रही हैं, तो ये सारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं, coingecko.com। तो ये इसकी लेटेस्ट न्यूज़ है 17 आवर्स पहले की, जो भी है आप इस तरह पढ़िएगा। जो जिस कॉइन में आप इंटरेस्ट लेते हैं वो आपको बिल्कुल ये उसी तरह की न्यूज़ देगा, सारे ही आपको स्टेटिस्टिक देगा।